साथियों, आपने देखा होगा कि इस कोविड महामारी में जो दूर दराज के इलाके थे वहाँ कोई चिकित्सा सुविधा नहीं पहुँच पाई। साथियों, इस ओर भी अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि देश के दूर दराज इलाकों में चिकित्सा सुविधा कैसे पहुँचाई जाए। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं की चिंताजनक हालत को देखते हुए देश में दूरस्थ चिकित्सा सुविधा का व्यापक ढांचा खड़ा करने की जरूरत है ताकि मरीजों को दूर दराज इलाकों में 24 घंटे घर बैठे चिकित्सा सुविधा सहायता की व्यवस्था सुलभ हो सके। इससे मेडिकल हेल्प डेस्क का नए ढांचे का विकास होगा, सस्ता इलाज संभव होगा, निजी अस्पतालों की लूट से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए मेडिकल सहायकों का एक बड़ा वर्ग भी खड़ा होगा जो मौके पर हेल्प डेस्क को मेडिकल जांच में सहयोग करेगा। साथियों, देश में अभावों के चलते अपने देश में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विस्तार करने का काफी मौका मिला है, जिसका गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं है। निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को बड़े लोगों, अमीर लोगों के लिए ऐसा समझा गया कि उन्हीं लोगों के लिए खड़ा किया गया है। ऐसी जगहों पर गरीब दिखाई भी नहीं देते। कई बार तो लगता है कि सरकार जानबूझकर सरकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार कमजोर कर रही है ताकि जो रसूखदार लोग हैं उनको इस क्षेत्र में अपना कारोबार बढ़ाने का मौका मिले, और शायद ये हो भी रहा है। भारत को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो गए, इससे भी अधिक हो गए, परंतु आज भी चिकित्सा के क्षेत्र में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। भारत में अब तक जो तीसरी दुनिया कहा जाता है उसकी जैसी अनेक बीमारियां व्याप्त हैं जो काफी पहले ही विकसित देशों से गायब हो चुकी हैं। भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा बीमारियों से जूझता है और अस्पतालों में लंबी कतारों के साथ आपने देखा होगा कि लाइन लगाकर खड़ा होता है, जहां सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है, जहां अनेक जांच के, टेस्टिंग के उपकरण या तो है नहीं या पुराने पड़ गए हैं। अपने देश में अस्पतालों और डॉक्टरों की उपलब्धता जो जनसंख्या का घनत्व है उससे काफी कम मात्रा में। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना, चिकित्सकों, कमरों, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं की आप देख रहे हैं कि भारी कमी है। ये जो वर्तमान महामारी कोविड की आई है उसने दिखा दिया कैसे एक स्वास्थ्य संकट एक आर्थिक और सामाजिक संकट में भी परिवर्तित हो सकता है। लोग समझते हैं कि आर्थिक संकट अलग है और स्वास्थ्य का संकट अलग है, लेकिन अब यह अच्छी तरह से मालूम हो गया कि कहीं न कहीं जो हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं वो स्वास्थ्य से सीधा जुड़ी हुई हैं। साथियों, भारत वर्तमान में $2.61 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, पर यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत अपनी कुल जीडीपी का मात्र 1.4% हिस्सा ही अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। साथियों, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च का जो वैश्विक स्तर है वो सामान्यतः 6% माना गया, लेकिन नई स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार भारत 2025 तक स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्चा है अपनी जीडीपी का 2.5% करने का कोशिश करेगा। ये 6% का आंकड़ा कब आएगा इसकी संभावना नजर नहीं आती। साथियों, भारत स्वास्थ्य व्यवस्था, इसमें डॉक्टरों की भी बड़ी कमी है और उससे भारत जूझ रहा है। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हर 10,000 की जनसंख्या पर देश में 7 डॉक्टर ही मौजूद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर मानक देखा जाए तो किसी भी देश में 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर का होना अनिवार्य है, पर भारत इस मानक में भी कहीं पीछे है। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता की जो ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता की जो दुनिया की रैंकिंग है
उसमें 159 देशों को शामिल किया गया, जहां पर भारत 120वें नंबर पर खड़ा है। इस मामले में भारत से छोटे और कमजोर देश कहीं अधिक बेहतर माने गए, जैसे श्रीलंका 66वें स्थान पर, बांग्लादेश 91 और नेपाल जैसा छोटा देश 110वें नंबर पर आता है। हम सिर्फ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बेहतर हैं, जिसकी रैंकिंग 124 है। वर्तमान कोविड-19 की जो महामारी आई, उससे जो हमें सबक मिले, उससे आर्थिक समीक्षा की गई और आर्थिक समीक्षा में देश में कोने कोने में स्वास्थ्य सुविधाओं के देने की चुनौतियां जो हैं, उनसे पार पाने के लिए दूरस्थ चिकित्सा को पूर्ण रूप से अपनाए जाने की भरपूर वकालत की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों को सरकार के डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के पूरक के रूप में मिशन के तौर पर दूरस्थ चिकित्सा में निवेश व जनता की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने की सलाह दी है। साथियों, अब यह चिकित्सा का भी व्यापक सुधार होना चाहिए और अब समय आ गया है कि ऐसे हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाए, जहां डॉक्टरों की एक टीम हो जो संचार के विभिन्न माध्यमों से दूर बैठे मरीजों की मदद करने में सक्षम हो, ताकि दूर दराज इलाके में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सके, उन्हें सहायता हो और इससे काफी हद तक बीमारियों को दूर किया जा सके। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।